हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नैन पुलका वलि बाढ़ी। हनुमान जी को हरि का जन राम के ही दास हैं, राम के ही दूत हैं, ऐसा हरिजन जानकर प्रीति अति गाढ़ी। माँ की प्रीति अब बढ़ी, प्रीति पहले भी बढ़ी लेकिन अब और प्रीति अति गाढ़ी, अत्यंत प्रीति बढ़ गई। हनुमान जी ने जब विभीषण को सज्जन पहचाना, महल के बाहर खड़े होकर राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी की दृष्टि में विभीषण जी सज्जन हैं और विभीषण जी ने हनुमान जी को हरि का दास जाना। माता ने हरिजन जाना तो विभीषण ने हरिदास जाना। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति हुई। मां जानकी ने प्रीति अति बाढ़ी कहकर जनाया, क्योंकि प्रीति तो पहले ही उत्पन्न हो गई थी, तभी तो प्रकट होने का कहा था। और भाई संबोधन किया कि श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कहिसो प्रकट होत किन भाई। और हनुमान जी ने भी अपने को रामदूत बताया, सीता जी को माता कहकर संबोधन किया और कहा कि यह अंगूठी मैं लाया हूं। तब प्रीति बढ़ी, लेकिन अब निश्चय होने पर प्रीति अत्यंत बढ़ गई और आंखों से अश्रुधारा अब रोके नहीं रुक रही है। सजल नैन पुलका वलि बाढ़ी, और नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयं तात मो कहूं जल जाना। आज मानो हनुमान जी किसी डूबते को जैसे कोई जहाज या कोई नाव लेकर पहुंच जाए उसे बचाता है, वैसे मानो मां जानकी को विरह सागर में डूबते हुए आज हनुमान जी जहाज के समान पहुंचकर बचा रहे हैं। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, क्योंकि मां जानकी आत्महत्या करना चाहती थी, तभी कह रही थी तजहु देहु कर बेग उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। और मुद्रिका देकर, कथा सुनाकर, प्रकट होकर, विश्वास दिलाकर माता को मरने से बचा लिया। और तभी सुनते ही सीता कर दुख भागा, और तो ही देख शीतल भई छाती। तो आज हनुमान जी माता को मरने से बचा रहे हैं। किसी डूबते को डूबने से जैसे कोई बचाता है, वैसे आज हनुमान जी विरह सागर में मां जानकी डूब रहे थे और उस विरह सागर से निकालकर बाहर ला रहे हैं। हनुमान जी आज एक जहाज के समान है। भयं तात मोह कहूं जल जाना, अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। यहां पर अब का भाव इसलिए है क्योंकि अब का भाव मुझे विरह समुद्र में डूबते बचा कर किया, तो अब दोनों भाइयों का कुशल कहो। और कुशल पूछने पर बलिहारी जाते हैं। बचन न आव नयन भरे भारी, आहा नाथ हो निपट बिसारी। और मां जानकी बोलते बोलते रुक गई। बचन न आओ, अब मुख से आवाज निकलना बंद हो गई और आह नाथ, आह निकल आई जैसे कलेजा फट जाता हो। आहा नाथ हो निपट बिसारी, क्या मेरे नाथ ने मुझे भुला दिया। आह जैसे ही हनुमान जी ने सुनी मां की कि इतनी व्याकुल हैं, तो देख परम बिरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। हनुमान जी ने जैसे माता को रोते हुए देखा, आह कहते देखा, क्या भुला दिया। हनुमान जी ने फिर बोला, बोला कपि मृदु वचन विनीता, मृदु वचन। और हनुमान जी ने 3 बार वचन बोले। पहला जब जीवित रखने के लिए अमृत वचन बोले, जब माता मरने के लिए कह रही थी, तब अमृत वचन, श्रवणामृत जही कथा सुहाई, ऐसे कानों में अमृत घोलने वाले वचन, जीवित रहने के लिए अमृत वचन बोले। और जब संदेह होने पर कि ये मुद्रिका हनुमान जी ही लाए हैं, तो संदेह होने पर प्रेम सहित वचन बोले। कपि के वचन सप्रेम सुनि, तो सप्रेम सुनि, प्रेम वचन बोले। तो पहला अमृत वचन, दूसरा सप्रेम प्रेम वचन।
और तीसरा यहाँ समझाने के लिए, धीरज रखने के लिए मृदु विनीत वचन, कि बोला कपि मृदु वचन। तो यहाँ तीसरा मृदु वचन बोल रहे हैं धीरज रखने के लिए और समझाने के लिए, और कह रहे हैं माँ तु कुशल प्रभु अनुज समेता। ऐ मेरी माँ जानकी, ऐ मेरी माँ, आपके पुत्र लक्ष्मण और मेरे प्रभु राम कुशल से हैं, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। और आपके दुख से मेरे प्रभु भी अत्यंत दुखी हैं। और ऐसा नहीं कि आप स्नेह करती हैं, आप जितना स्नेह करती हैं उतना ही मेरे प्रभु भी स्नेह आपसे करती हैं। और हनुमान जी ने कहा जन जननी, हे जगत की जननी मेरी माँ, जन जननी मानो जे ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। आपसे दुगना प्रेम, तुमते प्रेम राम के दूना, आपसे प्रेम दुगना है। किसी ने बाबा तुलसीदास जी से पूछ लिया, महाराज आपने लिख दिया दुगना है, क्या सीता जी का प्रेम कम है और प्रभु राम का प्रेम दुगना है? बोले नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो बोले फिर ऐसा क्यों? तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि मां जानकी अशोक वाटिका में अकेले हैं और समुद्र के इस पार राम लक्ष्मण 2 हैं संख्या में। और माता ने पूछा भी कि अनुज सहित सुख भवन खरारी, लक्ष्मण जी के लिए भी पूछा है। तो हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्रेम को जोड़कर ही उत्तर दिया कि मां जितना आप करती हैं उतना ही आपका पुत्र लक्ष्मण भी और उतना ही पति राम। तो प्रेम है 3, समुद्र के उस पार संख्या है 2, इस संख्या है 1। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्रेम को भी जोड़कर कहा कि तुमते प्रेम राम के दूना, जितना आप करते हो उतना ही आपका पुत्र लक्ष्मण भी करता है और आपके पति राम भी उतना ही प्रेम करते हैं। और दोहा नंबर 14 है, रघुपति कर संदेश। अब हनुमान जी ने कहा माँ अब आप प्रभु के संदेश को सुनिए, प्रभु के बारे में जानिए कि आपके वियोग में प्रभु का भी हाल कैसा है। तो रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, और धैर्य पूर्वक अब आप सुनिए। और ये कहकर हनुमान जी गदगद हो रहे हैं। अस कही कपि गदगद भयों, भरे बिलोचन नीर, आंखों में अश्रु की धारा है। हनुमान जी गदगद हो रहे हैं और रोते जा रहे हैं और अब प्रभु के संदेश को सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि आपके वियोग में उधर भी हाल अच्छा नहीं है।